20 जुलाई से देश का मॉनसून सत्र चलने वाला है और अब कहा जा रहा है कि 20 से 22 जुलाई के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद सपा के खेमे से अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद ये सांसद जिस तरीके से टीएमसी के बागी गुट एनसीपीआई में विलय कर लिए, वैसे ये सांसद बीएसपी में जा सकते हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि ओपी राजभर ने एक स्टेटमेंट रखा, उन्होंने एक लाइन ये रखी कि जिस दल के सांसदों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया वो टूट गई। वो चाहे टीएमसी हो, टीएमसी ने विरोध किया, टीएमसी के सांसद टूट गए। शिवसेना ने विरोध किया, शिवसेना के सांसद टूट गए। अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है तो समाजवादी पार्टी के खेमे में भी टूट हो सकती है। कुछ नाम निकल कर आए हैं कि ये नाम इस क्षेत्र के सांसद अलग हो सकते हैं। हालांकि उन नामों की पुष्टि न राष्ट्रवादी करता है न मैं करता हूं। ये वो नाम है जो राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। ये वो नाम है जो पिछले 2 महीने से समाजवादी पार्टी के अंदर मची कलह और मची खींचतान की वजह से निकल कर आ रहे हैं। ये वो नाम है जो पार्टी के अंदर से, जो एनडीए के खेमे से, सूत्रों के हवाले से आई है। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन से वो सांसद हैं जो सपा के खेमे से अलग हो सकते हैं और ये बसपा में क्यों जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले इन दावों को लेकर ओपी राजभर ने क्या कहा, उससे पहले सुनिए। ये विरोध कौन किया? यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना के लोगों ने विरोध किया। आप बताओ, महिला बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए? ये बता रहा हूं। टीएमसी ने विरोध किया, टीएमसी टूट गई। शिवसेना ने विरोध किया, शिवसेना टूट गई। विरोध किया है समाजवादी पार्टी। 22 तारीख को मानसून सत्र चलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, देख लेना। माननीय अमित शाह जी को कौन सी चिट्ठी दिए हैं उसका खुलासा नहीं करते हैं रामगोपाल जी। उसमें वही चिट्ठी है कि जान हमारा बचाए रखो, हमारे लोगों का, हमारे परिवार को जेल मत भेजो। जितना सांसद चाहिए उतना लिख के दे देता हूं, ले लेना। वो चिट्ठी में यह लिखल, हमें लोगों के पता ना, जिसका समर्थन अखिलेश जी ने खुद किया कि जो कमजोर होगा वो टूट जाएगा, जो मजबूत है वही बचेगा। अखबार में भी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों लोगों ने खुद चलाया उसको। दोस्तों, ओपी राजभर बलिया में एक जनसभा कर रहे थे। बलिया में जब वो जनसभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस किसी ने महिला आरक्षण का बिल किया उसकी पार्टी के सांसद उस दल को छोड़कर अलग हो गए। उन्होंने 2-3 दलों का एग्जाम्पल दिया, टीएमसी का एग्जाम्पल दिया, शिवसेना का एग्जाम्पल दिया। अब डीएमके को उन्होंने रेफरेंस के तौर पर रखा और समाजवादी पार्टी को रखा है। उन्होंने एक और बात कही कि रामगोपाल यादव ने बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर दिया। उस लेटर में रामगोपाल यादव ने ये कहा कि आप हमारे परिवार की सुरक्षा करिए, कोई भी हमारे परिवार से जेल ना जा पाए, किसी प्रकार का कोई छापा ना पड़े। आप उसके बदले में जितने सांसद चाहें उतने हमारे दल से ले जा सकते हैं। ये वाक्य, ये शब्द ओपी राजभर के हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जब ये बयान सामने आया तो उसके बाद कहा जाने लगा कि सपा में 2 गुट हो सकते हैं। एक गुट वो हो सकता है जो महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगा, दूसरा वो गुट हो सकता है जो महिला आरक्षण बिल का विरोध करेगा, जो अखिलेश यादव के साथ होंगे। इसमें अगर हम नाम पर जाएं, सिलसिलेवार तरीके से उन क्षेत्रों पर जाएं जहां के सांसद अलग हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कि नामों की पुष्टि राष्ट्रवाणी नहीं करता है। उनमें जो क्षेत्र आते हैं वो मुरादाबाद आता है। मुरादाबाद में जो खींचतान मची है पिछले 2 महीने को लेकर सांसद और विधायकों के बीच में, उसके आधार पर मुरादाबाद के सांसद का नाम ऊपर आ रहा है। जो ये लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर आ रहा है। बलिया के जो सांसद हैं जिनके नाम को लेकर ओपी राजभर ने कई बार दावे किए थे कि बलिया की धरती से वो बगावत की चिंगारी उठेगी, वो नाम भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अंबेडकर नगर से जो सांसद हैं उनका नाम सामने आ रहा है। क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बसपा के जो पुराने नेता हैं
वो बसपा के खेमे में जा सकते हैं और वही इस गुट का प्रतिनिधित्व करेंगे एक नए गुट बनाने को लेकर। इसके अलावा रामपुर का नाम सामने आ रहा है। रामपुर का नाम क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि आजम खान जब से जेल में गए हैं तब से लेकर जो है आजम खान गुट और अखिलेश यादव के गुट के बीच में एक खींचतान मची हुई है। खींचतान इसलिए मची हुई है कि आजम खान जिन नामों पर मुहर लगाया करते थे या जो भी अपनी बात रखा करते थे वो अब पार्टी के अंदर सुनी और समझी नहीं जा रही है, इसलिए रामपुर के सांसद का नाम यहां पर सामने आ रहा है। अगले जो नंबर है, अगला इन सांसदों में जो लिस्ट आ रहा है वो सुल्तानपुर से निकल कर आ रहा है। सुल्तानपुर से जो सांसद हैं उनका नाम भी यहां पर सामने आ रहा है कि ये भी जो है जा सकते हैं। क्यों अलग हो सकते हैं? क्योंकि एक पार्टी एनडीए का एक सहयोगी दल है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि ये सांसद उस दल के संपर्क में है। अगर इनडायरेक्ट वे में कहें तो निषाद पार्टी के संपर्क में ये सांसद हैं, ऐसी बात राजनीतिक गलियारों में की जा रही है। प्रतापगढ़ को लेकर भी ये बातें की जा रही है क्योंकि प्रतापगढ़ में जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनका भी संपर्क एनडीए के एक दल के मुख्य नेता के साथ बताया जा रहा है और ये उनके साथ भी मतलब उनके साथ मिलकर एक नए गुट में शामिल हो सकते हैं। प्रतापगढ़ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बांदा का नाम आता है। बांदा का नाम पिछले 2 महीने से सुर्खियों में था। क्यों सुर्खियों में था? क्योंकि सांसद और विधायकों के बीच में कलह देखने को मिली थी, जिसके बाद कुछ फैसले भी लिए गए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से और फिर कहा गया कि उस अपमान का बदला जो सांसद और विधायकों के बीच में हुआ था, उस अपमान के बदले ये सांसद वो गुट बदलकर नए गुट में जा सकते हैं जब मॉनसून सत्र चलेगा तब। और ये गुट अलग कैसे होंगे? ये गुट अलग होंगे मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण बिल का समर्थन करके। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जौनपुर का भी नाम आता है। जौनपुर को लेकर कहा जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लहजे से ये सीट बेहद हॉट बनी हुई है। क्यों हॉट बनी हुई है? क्योंकि यहां से 2-3 ऐसे नाम हैं जो बाहुबलियों की लिस्ट में आया करते थे और हैं, और ये जो बाहुबली हैं ये कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए के दल का हिस्सा होकर चुनावी मैदान में होंगे और यही वो बड़ा कारण है जो वहां के सांसद को इस गुट में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और नाम है समाजवादी पार्टी को लेकर जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो सांसद है उनमें से 1 या 2 सांसद इस गुट में शामिल हो सकते हैं। अब इन पूरे गुट के जो अलग होने की कहानी है, इसके मायने क्या है, वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था संसद भवन में तो 54 वोटों से वो बिल गिर गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में एक बात भी कही थी कि अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं, कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं, हो सकता है इस बार भी कर दें। ये वक्तव्य तब आया था जब वोटिंग नहीं हुई थी महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो परिसीमन बिल आया था उसको लेकर। अब उस गुट को लेकर कहा जा रहा था, उस वक्त कहा जा रहा था कि उस सपा के खेमे में कुछ ऐसे सांसद थे जो उस बिल का समर्थन करना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दल कांग्रेस की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन अब माहौल बदल गया है, तस्वीर बदल गई है। सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके की खींचतान सपा के खेमे में मची हुई है, वो चाहे गठबंधन को लेकर हो, चाहे सीटों के बंटवारों को लेकर हो या फिर उम्मीदवारों के चयन को लेकर है, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी अब सपा के अंदर एक छोटी मोटी कलह ही लेकिन दिखाई दे रही है। आनंद भदौरिया का एक ट्वीट आता है जिससे वो कहानी भी साफ तौर पर जाहिर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से ये सांसद एक नए गुट में शामिल होना चाह रहे हैं। इसमें बसपा का नाम क्यों आ रहा है ये भी आपको जानना बेहद दिलचस्प ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बेहद दिलचस्प मुद्दा है राजनीति के लहजे से। देखिए, बसपा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम टीएमसी का एग्जाम्पल उठाकर देखते हैं बंगाल की सियासत से, तो बंगाल से जब वो 20 सांसद अलग हुए थे तो वो ना बीजेपी में शामिल हुए, ना किसी ऐसे दल में शामिल हुए जो बेहद मजबूत थे या फिर एनडीए को मजबूती के साथ सपोर्ट कर रहे थे। ये उस दल में शामिल हुए जो कमजोर था, यानी एनसीपीआई में उनका विलय हुआ। वही हाल यहां पर उत्तर प्रदेश में बसपा का है। अब अगर ये दल बसपा में शामिल होते हैं तो कहा यह जा रहा है कि ये जो गुट होगा ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाएगा भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि जो वोट बैंक होगा इस धड़े का, वो वोट बैंक पूरी तरीके से दलित और उस राजनीति को अपने दायरे में लेगा जो राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करती आई है, जिस वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती आई है। और इसके साथ एक और चीज होगा, वो ये होगा कि बसपा
भाजपा उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगी। हालांकि हमने बार बार कहा कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, केवल राजनीतिक गलियारों में खबरें तैर रही हैं। मॉनसून सत्र का इंतजार है हर किसी को, क्योंकि ओपी राजभर एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग आधे दर्जन से ज्यादा बार इस बात को कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के खेमे में टूट पड़ने वाली। और केवल ओपी राजभर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही थी कि आधे दर्जन से ज्यादा सपा के नेता टूटने को बेकरार बैठे हैं, केवल हम उन्हें अपने दल में शामिल करने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात जब मॉनसून सत्र की आएगी, जब बात महिला आरक्षण बिल को पास कराने की होगी, तब ये नेता उस समर्थन को या उस बिल को समर्थन देकर उस गुट से अलग होकर नए गुट में शामिल हो सकते हैं। अब देखना यही होगा कि जो 20 और 22 जुलाई की बात की जा रही है मॉनसून सत्र को लेकर, क्या उस तारीख को समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बिखरती हुई दिखाई देगी? क्या वो हाल जो है बंगाल के टीएमसी के जैसा होगा? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और एक और सवाल कि क्या इसका प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये भी जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।